हेलो डियर स्टूडेंट। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 का गणित प्रकाश, यानी जो आपकी नई किताब है गणित की प्रकाश, गणित प्रकाश में पैटर्न, गणित में पैटर्न लेसन 1। तो आपको बता दें, पिछली वीडियो में हमने पार्ट 5 जो इसका किया है, इसके जो पहले हमने 1 से लेकर 5 तक पार्ट अलग अलग पेजों के हिसाब से कर लिए हैं। आज हम इस वीडियो में जो है इसका जो नया पार्ट है 1.5 जो एक्सरसाइज है वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो आज हम यहाँ से 1.5 आकारों में पैटर्न करेंगे। तो जैसे हमने अपने जो नंबर्स थे, जैसे 1, 2 या 3, 5, 7, इनमें पैटर्न बन रहा था, ये 2 छोड़ के विषम संख्याएँ आ रही थी। तो इसी तरह आकारों में भी पैटर्न होता है। तो यहाँ लिखा है गणित में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण और बुनियादी पैटर्न आकारों के पैटर्न हैं। ये आकार 1, 2 या 3 विमाओं यानी 1D, 2D, 3D में और यहाँ तक इनसे अधिक विमाओं में हो सकते हैं। तो आइए अब इसको जानते हैं, ये 1D, 2D या 3D क्या है। तो जैसे यहाँ पर मैंने एक ये लाइन लगाई, तो ये 2D, ये जो है 1D यानी इसकी कोई जो है ये सिर्फ लंबी आपको दिखाई दे रही है, इसकी कोई और भुजा आपको नहीं दिखाई दे रही। तो इस तरह जैसे ये शेप है, अगर हम यहाँ पर ये एक वर्ग लगा दें तो इसमें जहाँ आयत लगा दें तो ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। तो इसमें इसकी 2 भुजाएं आपको दिखाई दे रही हैं। इसी तरह त्रिभुज है, त्रिभुज में भी इसकी लंबाई चौड़ाई यानी ये आपकी जो है आधार है यानी, और ये इसकी ऊंचाई है। तो इसमें भी इसकी 2 भुजाएं आपको दिखाई देंगी। इसी तरह जो अलग और आकृतियां हैं, जैसे चतुर्भुज है, विषमभुज है, पंचभुज है, छठभुज है, तो उनमें आपको ये जो आकृतियां हैं 2D शेप में होती हैं। इस तरह आगे जो 3D है, 3D का मतलब है प्यारे बच्चों, जैसे हमारे पास आपका घन होता है, इसमें आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों विमाएँ दिखाई देती हैं। जैसे ये मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो इसमें अगर आप देखें तो ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ये L है, B है और ये इसकी ऊंचाई यानी H है। तो इसकी जो 3 भुजाएं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, तो ये घन है, ये 3D में है। इस तरह जैसे आप अपना बेलन है, शंकु है, जो जब बॉल है, ये 3D डिमेंशन में है, तीन विमाएँ हैं इनमें। तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है गणित की वह शाखा जिसमें आकारों के पैटर्न का अध्ययन किया जाता है ज्यामिति कहलाती है। तो जो गणित की जो अलग अलग शाखाएं हैं, इसको अलग अलग शाखाओं में, ब्रांचेस में बांटा गया है। जैसे अंक गणित हो गया, बीज गणित हो गया। तो इसकी एक जो शाखा है वो है ज्यामिति यानी रेखा गणित भी इसको हम कह देते हैं। तो ज्यामिति है, तो इसमें जो पैटर्न का अध्ययन किया जाता है, तो इस जो शाखा में पैटर्न का अध्ययन किया जाता है उसे ज्यामिति कहते हैं। आगे लिखा है आकार अनुक्रम एक महत्वपूर्ण प्रकार के पैटर्न है जिनका गणितज्ञ अध्ययन करते हैं। सारणी 3 कुछ मुख्य आकारों अनुक्रमों को दर्शाती है जिनका गणित में अध्ययन किया जाता है। तो आगे ये सारणी दी हुई है, इसमें अलग अलग तरह के ये आकार दिए गए हैं, आकार अनुक्रम के उदाहरण हैं ये। इनको करने से पहले आइए हम थोड़ा सा इसका जो पहला सम है इसको देख लेते हैं। तो पहले सम में यहाँ पर पूछा गया है हमें, क्या आप सारणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं। तो हमने जो पहला जो सम है, इसमें जो सारणी ऊपर 3 है, इसमें जो पैटर्न है उनके बारे में हमने जानना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा ये जो है पैटर्न, इसमें जो है पहली आकृतियाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज, ये पंचभुज, ये छठभुज, ये सप्तभुज, ये अष्टभुज, ये नवभुज, ये दशभुज। तो इनको अगर हम देखें तो इनमें जो आकृतियाँ हैं, इसमें 3 भुजाएँ हैं, इसमें 4 भुजाएँ हैं, इसमें 5 हैं, पंचभुज में इसमें 6 हैं, इसमें 7, इसमें 8, इसमें 9, तो इसमें 10। तो ये पैटर्न की अगर बात करें हम, तो इसका जो पैटर्न है इसमें एक एक भुजा प्लस होती जाती है। अब 9 है तो 9 के बाद ये 10 हो गया, 10 के बाद आगे वाला जो आकृति आएगी उसमें 11 भुज होंगी, एक का दशभुज होगा। इस तरह अगली आकृति का अगर पैटर्न देखें हम, तो यहाँ पर ये 2 बिंदुओं को जोड़कर एक लाइन लगाई गई है। यहाँ पर ये 3 डॉट्स लेकर, 3 बिंदु लेकर इनको आपस में जोड़ा गया है। तो इनको इस तरह जोड़कर 1, 2, 3 भुजाओं वाला त्रिभुज बनाया गया है। यहाँ पर K4 है तो इसमें 4 डॉट्स लिए हैं ये, तो 4 डॉट्स को मिलाकर ये बाहर वाला एक अगर हम देखें आकृति तो ये वर्ग बन रहा है। इस तरह इसकी जो अंदर वाली ये भुजाएं भी आपस में मिलाई गई हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर 2 बिंदु थे, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 4, और इस आकृति में 5 बिंदुओं को मिलाया गया है, इसमें 6 को। तो ये संपूर्ण लिखने का मतलब है कि इसके जो अंदर वाले ये बिंदु हैं
इनको भी आपस में सारों को इस तरह से मिलाया गया है, तो ये संपूर्ण आलेख बन जाता है। तो इस तरह अगर हम देखें 6 के बाद 6 बिंदुओं के बाद जो अगली आकृति बनेगी वो 7 बनेगी। तो यदि हम इसका पैटर्न की बात करें तो हम लिख सकते हैं इसमें एक एक बिंदु बढ़ रहा है। इसके बाद जो अगली आकृति है ढेरित वर्ग, इसमें अगर हम देखें तो ये एक छोटा वर्ग बना हुआ है, इसके ऊपर ये 3 वर्ग और बना दिए गए हैं इस तरह से। यहाँ पर अगर मैं आपको बनाकर दिखाऊं तो यहाँ पर जो 3 वर्ग और बना दिए गए हैं ऐसे इसके साथ में, तो ये एक फिर से वर्ग बन गया है 4 भुजाओं वाला, 4 वर्ग वाला, छोटे वर्ग वाला वर्ग बन गया है। इसकी जो ये साइड है ये 2 है, ये भी 2 है भाई, यानी 2/2 का ये एक वर्ग बन गया है। इसका क्षेत्रफल 4 होगा, यानी इसमें 4 वर्ग हैं। इस तरह अगले में यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ 3 वर्ग इस तरफ और 3 और इस तरफ लगा दिए गए हैं, तो ये यानी 3/3 का वर्ग बन गया है। इसमें ये 4/4 का है, सारी साइडों पर 4-4 वर्ग कर दिए गए हैं, यानी एक एक वर्ग और बढ़ा दिया गया है। अब अगर हम देखें ये 4/4 के ऊपर एक एक वर्ग यहाँ पर और लगा दिया गया है, ये 5/5 का हो गया है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर 1 था, यहाँ 4 हो गए, यहाँ 9 हो गए, यहाँ 16, अब 25 और अब यहाँ पर अगले में 36 आएंगे। तो ये जो इनका पैटर्न है ये वर्ग संख्याएं हैं, यानी 1 का वर्ग हम देखें तो 1, 2 का वर्ग देखें तो 4, 3 का वर्ग अगर हम देखें तो 9, 4 का वर्ग देखें तो 16। तो इस तरह ये वर्ग के रूप में बढ़ रही हैं। तो 5 का वर्ग 25, अब अगली आकृति 6 का वर्ग 36 वर्ग वाली बनेगी। तो ये पैटर्न चल रहा है यहाँ पर। इसी तरह अगर हम इस त्रिभुज को देखें ढेरित त्रिभुज में, तो यहाँ पर एक त्रिभुज है, यहाँ पर ये 4 हैं, 1 के बाद 4 हो गए और 4 के बाद ये 9 हो गए, 9 के बाद ये 16 हो गए और 16 के बाद ये 25 हो गए हैं। तो इस तरह अगर हम देखें तो ये भी जो है वर्ग के रूप में बढ़ रहा है। ये 1 का वर्ग, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का। तो अगली जो आकृति है वो 6 के वर्ग वाली यानी 36 त्रिभुज वाली इस तरह से बनेगी। तो इसके बाद जो अगली आकृति है कोच हेमकन, तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो है एक त्रिभुज बन रहा है एक। इसके बाद ये जो अगली आकृति है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे बनी है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये वाली जो इसकी लाइनें हैं, ये जो आकृति है पहले बनी है आपकी, इसकी ये जो लाइनें हैं ये वाली, इनको बीच में से यहाँ से कट करके बनाया गया है, यानी इसको यहाँ से ऐसे कर दिया, इसको यहाँ से ऐसे और इसको यहाँ से ऐसे। तो ये इस तरह से ये त्रिभुज बना है। आप देखें ये पूरी लाइन है एक, तो इसको बीच में से कट करके यहाँ से ऊपर की ओर खोल दिया, फिर इसको खोल दिया, फिर इसको, तो इस तरह से ये त्रिभुज बना है। तो इस तरह ये पैटर्न चल रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 लाइनें हैं, तो आइए एक बार दोबारा से करते हैं। तो अगर इसमें देखें तो यहाँ पर ये 3 भुजाएं हैं इस आकृति में। इसमें अगर हम इनको गिने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये 12 लाइनें आपको नज़र आएंगी। इनको दोबारा से अगर आप चेक करना चाहें तो दोबारा से भी कर सकते हैं। तो देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो पहले में 3 हैं, अगले में 12 हैं। और यहाँ पर अगर आप इनको गिनोगे तो मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देता हूँ इसको। तो ये जो हम इन लाइनों को यहाँ पर गिनेंगे 1, 2, 3, 4, तो ये जो इस तरह आप गिनोगे इनको, ये छोटी छोटी लाइनें हैं जो 1, 2 ऐसे 3, तो ये 48 हैं इसमें जो है आकृति में थोड़ा सा जूम कर क्लोज कर ले, तो इसमें जो है 3 है, इसमें 12 है, इसमें 48 है। तो यानी ये 4 का जो टेबल है उसके रूप में बढ़ रही हैं। इसको 4 के साथ गुना करें तो 12 आ जाएगा, 12 को 4 के साथ गुना करें तो 48 आएगा। और तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 3 हैं और इसके बाद इसमें ये लाइनें जो मैंने आपको भी गिन के दिखाई ये 12 हैं। और यहाँ पर ये 12 को 4 के साथ गुना करेंगे तो ये 4 तिया 12 चौके 48, यानी ये 4 के टेबल को के साथ गुना करने पर 4 से बढ़ रही हैं। अब 4 से इसको गुना करेंगे तो ये यहाँ पर 192 जो लाइनें हैं इसमें ये 192 लाइनें आएंगी। तो इनको गिनना थोड़ा मुश्किल है, तो हमने इनको आपको जैसे यहाँ 48 बताया तो इसको 4 के साथ गुना कर दिया। अब 4 के साथ गुना करेंगे तो ये जो है 4 दूनी 8, 9 चौका 36, 4 एकम 4 और 3 7। तो इसमें जो आकृति में 768 आपने गुना चेक कर लेनी है एक बार फिर से। 4 दूनी 8, 9 चौका 36, 4 एकम 4, 300, 768 इसमें इस आकृति में लाइनें आएंगी। परंतु यहाँ पर ये इतनी लाइनें नहीं हैं। आप ध्यान से देखें तो ये दोनों आकृतियाँ सेम हैं, इसलिए ये आकृति जो उन्होंने गलत बना दी है, यहाँ पर 768 बनाना था। अब 768 को
आप गुना करेंगे 4 से तो फिर अगली आकृति आएगी, जो कि बनानी काफ़ी मुश्किल है, तो इसलिए आपने यहाँ तक बनानी है। तो आइए अब मैं आपको जो इनके जो उत्तर हैं, अब जो इनको मैंने आपको, जैसे ये प्रश्न में ये पूछा गया था कि आप क्या आप सारणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं, तो हम लिख देंगे हाँ हम पैटर्न की पहचान कर सकते हैं। और जिसमें जो पैटर्न बन रहे हैं उसको मैं आपको दिखा देता हूँ बारी बारी से, जैसे मैंने आपको बताया आपने लिखना कैसे है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, पहली आकृति है समबाहुभुज, उसमें हम लिख देंगे हर बार एक भुजा बढ़ रही है, और दूसरी संपूर्ण लेख में हम लिख देंगे हर बार एक बिंदु बढ़ रहा है। तो ये आपने अपनी कापियों पर भी लिखना है। इसके बाद जो तीसरी सी आकृति है उसमें हम लिख देंगे ढेरित वर्ग, उसमें यानी वर्गों की संख्या है जो 1 4 9 16 है छोटे वर्गों की, तो हम यहाँ पर लिख देंगे यह वर्गों की संख्या प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग के रूप में बढ़ रही है, जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। इसके बाद जो त्रिभुज वाला था उसमें हम लिख देंगे ढेरित त्रिभुज, त्रिभुजों की संख्या है जो 1 4 9 16। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग के रूप में, ये भी वर्ग के रूप में बढ़ रही है। ये इस तरह आपने जैसे लिख देना, 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। उसके बाद जो अगला लास्ट कोच हिमकन था, तो उसमें हमने देखा पहली लाइन जो पहली आकृति थी उसमें 3 थी, फिर 12, फिर 48, फिर 192 लाइनें हैं, जो कि पिछले वालों की को 4 से गुना करके अगली आकृति प्राप्त होती है। तो इस तरह आपने ये जो सारे पार्ट करने हैं इसके। आइए अब हम इसका दूसरा सम देखते हैं। इसके बाद आइए अब हम यहाँ से जो पहला सम हमारा हो गया है, अब हम दूसरा सम करते हैं। सारणी तीर के प्रत्येक अनुक्रम को अपने नोटबुक में बनाने का प्रयास कीजिए। क्या प्रत्येक अनुक्रम में अगले आकार को खींच सकते हैं, क्यों और क्यों नहीं। प्रत्येक अनुक्रम के बाद अपने शब्दों में उस नियम या पैटर्न की व्याख्या कीजिए जिसके अनुसार उस अनुक्रम में आकार बन रहे हैं। तो यहाँ पर हमें पूछा गया प्रत्येक 3 के अनुक्रम को अगली आकृति को बनाने का प्रयास कीजिए, आप खींच सकते हैं या नहीं, क्यों और क्यों नहीं। अगर हम खींच सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो उसका कारण बताना है। इसके बाद हमने उसके नियम या पैटर्न की व्याख्या करनी है जिसके अनुसार उसके आकार बन रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसका जो पहला सम है। तो यहाँ पर जो पहले आकृतियाँ ये हमारे पास हैं, ये दशभुज तक हैं। तो हमने अब 11 10 के बाद 11 भुजाओं वाला एक अब दशभुज बनाना है। तो ये जो आपकी स्क्रीन पर है, तो इसे हम एक को दशभुज या अंडागन या हैंडेगागन कहते हैं। तो ये लास्ट वाले जो दोनों का नाम है अंडागन और हैंडेगागन, ये इंग्लिश में नाम है। एकोदशभुज ये हिंदी का नाम है। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो इसको बनाने के लिए जैसे ये मैंने एक लाइन लगाई है नीचे 2 सेंटीमीटर की, इसके बाद मैंने 2-2 सेंटीमीटर पर दूरी पर इस तरह से 11 डॉट्स जो हैं सारे लगाए हैं। अब इनको हम मिलाएंगे एक एक करके। तो ये दूसरी लाइन मिल गई है। इस तरह आगे जो है ये वाले बिंदुओं को डार्क कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इनको भी हमने इस तरह से एक एक करके मिलाते चलना है, और इस तरह से ये जो हमारी आकृति बनेगी हैंडिकन जो है आकृति हमारी एकोदशाभुज जो है ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह अगली को मिलाना है, इसके बाद इसको मिलाना है, फिर जो आगे है इस तरह आपने इनको मिलाते चलना है। तो ये इस साइड से मिला लेते हैं चलो इसको। तो ये जो है 11 भुज जो है हमारा 11 भुजाओं वाला आकृति बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह आपने इस आकृति को बनाना है प्यारे बच्चों। तो इसके बाद हम जो अगली है आकृति है उसको हम करते हैं। तो आइए अब छठभुज के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है पहले 2 बिंदु हैं, फिर 3, फिर 4 बिंदुओं को जोड़ा गया है, फिर 5 को, फिर 6 को। तो अंदर भी ये जो लाइनें लगी हैं इनको भी इन बिंदुओं के साथ जोड़ा गया है, इसीलिए इस आकृति को संपूर्ण लेख कहते हैं। अब 6 के बाद हम 7 बिंदुओं वाला बनाते हैं। तो हम इसमें संपूर्ण लेख है जो अगली आकृति 2 नंबर में बना सकते हैं। तो इसका जो हम यहाँ पर इसको बनाने के लिए हम यहाँ जो है 7 भुजाएँ लेंगे, यानी 7 डॉट्स 7 बिंदु अब हम लगाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पर 7 बिंदु है जो इस तरह से लगाए हैं 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो अब मैं इनको मिलाने जा रहा हूँ। K7 हमने आकृति बनानी है। तो K7 के लिए पहले इन बिंदुओं को थोड़ा डार्क कर लें। तो इनको अब हम आपस में स्केल की सहायता से मिला देंगे इस तरह से। जैसे मैंने ये पहली लाइन लगा दी है, इस तरह दूसरी लाइन लगानी है, इस तरह फिर आपने तीसरी लाइन, और ये सारी लाइनें इस तरह आपने एक एक करके लगा देनी है। आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल नंबर 1 एजुकेशनल चैनल VMC वैदिक मैथ क्लासेस। तो यहाँ पर इस तरह हमने ये सारी मिला दी हैं।
तो अब हमने इनके अंदर जो बिंदु हैं इनको आपस में मिलाना है। ये 7 भुजाएं हैं, मैंने जैसे गिन कर दिखाई आपको। तो ये यहाँ से जो पहला बिंदु है एक को छोड़कर दूसरे बिंदु के साथ, फिर इसको तीसरे बिंदु के साथ, फिर इसके सामने जो 4 नंबर पर ये बिंदु है, इन सभी को इस तरह आपने बारी बारी से मिला देना है। इस तरह आप दूसरे बिंदु को भी हम सामने वाले एक को छोड़कर फिर दूसरे के साथ, इस तरह इनको भी हम बारी बारी से इस बिंदु को भी सामने वाले बिंदुओं के साथ मिला देंगे। इस तरह अगला ये जो बिंदु है इसको भी हमने सामने वाले के साथ इसी तरह, फिर आगे दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, यहाँ से इस प्रकार इसको भी मिला देना है। फिर ये जो ऊपर वाला आगे जो अगला बिंदु है इसकी तरह इसके जो सारे मिल गए हैं, ये आगे वाले की 2 लाइनें तो लग चुकी हैं, तीसरी लाइन लगाएंगे अब हम यहाँ से, चौथी लाइन हो गई, 3 बिंदु हो गए। तो अब ये जो है अगले बिंदु पर भी इस तरह से आपने मिला देना है। तो इस तरह ये सारे जो हैं बारी बारी से हम इनको मिलाते जाना है। तो इस तरह ये आकृति जो है K7 आपकी बनकर तैयार हो गई है। तो आगे ये जो एक रह गया इसको भी आप मिला लें। तो आपने इसको चेक कर लेना है सभी को, ये जो है सभी एक एक करके जो इनकी लाइनें हैं लग रही हैं। तो ये अगली आकृति है आपकी K7। इसके बाद जो आगे है ये टेरित वर्ग, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 वर्ग हैं, फिर 9, फिर 16, फिर 25। तो इसके बाद अगली जो 36 वर्ग वाली आकृति बनेंगी, आइए आपको सिखाते हैं। तो ये जो अगली आकृति है टेरित वर्ग, इसमें भी हमने हाँ लिख देना है, अगला आकार भी ये बनेगा। तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने जो है एक लाइन लगाई है 6 सेंटीमीटर की। आपको फिर से एक 6 सेंटीमीटर की लाइन लगा कर दिखाते हैं। ये 6 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाई है। तो इसके बाद हमने दोनों साइड जो इसकी हैं इन पर डी की सहायता से 90-90 डिग्री के कोण बना देने हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने इसको रख कर लाइन के ऊपर, दूसरी साइड पे भी रख कर किनारे पर इस तरह डॉट्स लगा लिए हैं। अब यहाँ से इनको मैं 6-6 सेंटीमीटर की लाइनें दोनों ओर लगाऊंगा। तो ये मैंने पहले लाइनें लगा ली हैं। अब इनको मैं माप कर 6-6 सेंटीमीटर यहाँ से इसके ऊपर लगा दूंगा। तो आपने भी 6-6 सेंटीमीटर इनको काट लेना है, दोनों साइडों पर छोटी रह जाए तो आगे बढ़ा लेनी है। तो इस तरह आप अब जो दोनों ये ऊपर वाले किनारे हैं आपने इनको आपस में मिला देना है। तो अब ये हमारे पास जो एक वर्ग है 6 सेंटीमीटर का भुजाओं का बनकर तैयार हो गया है। अब हमने इस वर्ग के 6 जो एक लाइन है नीचे वाली, इसके 6 भाग बराबर करने हैं। इस तरह जो दूसरी लाइनें हैं तीनों लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, उनके भी आपने बराबर बराबर 6-6 भाग कर देने हैं। तो ये सारी लाइनों के मैंने कर दिए हैं 6-6 भाग। अब इनको हम आपस में मिलाएंगे। तो पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो ऊपर नीचे है इनको आपस में मिलाते हैं, इन लाइनों को। इस तरह इन लाइनों को मिलाने के बाद जो दूसरी लाइनें हैं हमारी उनको हम आपस में मिलाएंगे। तो इस तरह अब हम जो दूसरी लाइनें हैं क्षैतिज के साथ वाली उनको भी हम इस तरह मिला देंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो ये हमारे पास जो 6-6 वर्ग हैं यानी चारों ओर तो 36 का जो एक वर्ग बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह हमने इसको पूरा करना है। आइए अब वर्ग के बाद जो अगली की आकृति है ढेरी त्रिभुज, यानी यहाँ पर 1, फिर 3, फिर 9। तो इस तरह ये त्रिभुज बढ़ रहे हैं 16 और इसमें 25। तो इसके बाद हमने 36 त्रिभुज वाली आकृति बनानी है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है। इसके लिए 36 के लिए भी हम 6 सेंटीमीटर की एक पहले, तो इसके लिए भी पहले हम 6 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाएंगे। इसके बाद हम ये जो इसकी दोनों साइडें हैं इन पर भी डी की सहायता से 60-60 डिग्री के 2 कोण दोनों ओर बना देंगे। जैसे यहाँ पर मैंने डी को रखा और ये 60 का कोण इस साइड बनाया, और इसी तरह दूसरी साइड भी आपने एक डॉट लगा लेनी है, बिंदु लगा लेना है 60 पर। और अब यहाँ से हम 2 लाइनें लगा देंगे, जहाँ पर ये काटेंगी इनको हम इस तरह से काट देंगे। तो इस तरह प्यारे बच्चों आपने भी इस त्रिभुज को बना लेना है। अब इन लाइनों के तीनों के हमने बराबर बराबर 6-6 भाग कर देने हैं। तो आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। तो ये एक लाइन पर लग गए हैं। इसी तरह इन दोनों लाइनों पर हमने 6-6 बराबर पार्ट कर लेने हैं, ये जैसे मैंने कर लिए हैं। तो अब मैं इनको आपस में मिलाऊंगा। तो आपने भी ध्यान से इनको सामने वाले के साथ सामने वाला
मिलाना है, ऊपर नीचे नहीं मिलाना। तो इस तरह अब ये जो नीचे वाली फर्स्ट लाइन है, सामने वाली फर्स्ट जो बिंदी है इसके साथ मिला देंगे। दूसरा डॉट्स जो मैंने लगाया था दूसरे के साथ सामने वाला, यानी तिरछे इस तरह से लगा देने हैं आपने लास्ट तक। अब इसी तरह दूसरी साइड से भी हमने तिरछे लगाने हैं इसको इसके साथ। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है ये नीचे रखना है, थोड़ा यहाँ नहीं रखना, गलत है ये, इसके नीचे ये वहाँ पर यहाँ पर रख कर इसको मिलाना है। इस साइड ऊपर वाले फर्स्ट से, फिर दूसरे वाले को सेकंड से, तीसरे वाले को वहाँ ऊपर थर्ड से, और चौथे वाले को 4 नंबर से, और 5 वाले को 5वें से। तो इस तरह ये 36 का एक त्रिभुज बनकर हमारा तैयार हो गया है। इसमें सारे 6 त्रिभुज हैं। तो इस तरह आपने इस आकृति को बना लेना है, यानी 6 का वर्ग 36 होता है। तो इस आकृति के बाद हमारी जो अंतिम आकृति है कोच हिमकन, तो इसमें एक त्रिभुज है, 3 लाइनें हैं, फिर जैसे मैंने बताया इसमें 12 लाइनें हैं, इसमें 48 हैं। तो इस तरह से ये बढ़ रही हैं। तो आइए देखते हैं। अब आपको बता देते हैं, वैसे प्यारे बच्चों मैंने पहले भी बता दिया। तो 48 के बाद जो अगला है ये बनना काफ़ी मुश्किल है। तो इसमें जैसे मैंने आपको 4 के साथ गुना करके बताया 176 लाइनों वाला बहुत ही बारीक हो जाएगा। तो इससे आगे बढ़ना तो और भी मुश्किल है। तो इसलिए आप यहाँ पर लिख देंगे, इससे जो आगे वाला है वह बनना मुश्किल है, हम नहीं बना सकते। तो पर जो ये 3 हैं इनको मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बनाया है 3 भुजाओं को जोड़कर। तो जैसे मैंने लिख दिया है यहाँ पर नहीं बनेगा। तो पहले हम अगली आकृति आपको एक बार फिर से त्रिभुज बनाकर दिखाते हैं, जैसे मैंने पहले बनाया है। 3 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाकर आपने दोनों ओर 60-60 के कोण बना लेने हैं दोनों कॉर्नर पर। तो दोनों साइडों को हम डॉट्स को इनको मिला देंगे आपस में नीचे वाले आधार के साथ। तो इस तरह से जो हमें ये आकृति प्राप्त होगी, इसको हमें एक त्रिभुज प्राप्त हो गया है। ये ऊपर वाले को हम थोड़ा रब कर देंगे। इस तरह एक और त्रिभुज हम बनाएंगे यहाँ पर। तो ये मैंने बना लिए हैं तीनों त्रिभुज, आपको समझाने के लिए थोड़ा टाइम की बचत होगी। तो अब हमने जो पहली आकृति है इसमें जो है जो ये 3 लाइनें हैं, बीच में से ये जो लाइन है, जैसे ये लाइन है जो इसके जो बीच में से यहाँ पर जो है 1 सेंटीमीटर हमने ये बीच में से रब कर देना है। इस तरह जो दूसरी साइड पे है उसी तरह वहाँ से भी हमने 1 सेंटीमीटर बीच में से दोनों साइडों से एक छोड़कर रब कर देना है। तीनों साइडों मैंने रब कर दी हैं। अब इनको हमने जैसे हमें बताया गया है कि ये जो है इसको बीच में से कट करके इस तरह से हमने एक ऊपर की ओर पहाड़ की तरह बना देना है ट्रायंगल की शेप में। तो इस तरह हम इसको यहाँ ऊपर की ओर बना देंगे। इस तरह अगली आकृति में भी अगली साइड दूसरी साइड में यही करना है हमने। तो ये 2 हो गई, और ये तीसरी साइड भी इस तरह आपने लाइनें लगा देनी है 2 त्रिभुज टाइप। तो ये जो थोड़ी बढ़ जाएगी लाइन आपको इसने बाद में रब कर देना है। तो ये दूसरी आकृति बन गई है 12 भुजाओं वाली। तो अब आप ये जो गिनेंगे इनको, तो ये इनके बीच में अब फिर से हमने इसको रब करना है। हर एक लाइन को ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बराबर भागों में खाली मतलब बीच में से रब कर देना है प्रत्येक भाग को, और रबड़ की सहायता से इसे साफ़ कर देना है। और सभी को करना है जैसे ये अब आकृति आपके सामने बनकर तैयार हो गई। इनमें थोड़ा थोड़ा गैप सभी में छोड़ देना। फिर ऊपर से ऐसी तरह जैसे पहले हमने जो बनाए थे चोटियाँ त्रिभुज आकार ऊपर की ओर जो बनाई थी शेप हिमकोच, उनको हमने इस तरह बना देना है जैसे पहले मैंने बनाया था। तो ये मेरे बन गए हैं सारे, आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख रहे हैं इनको। तो थोड़ा अच्छा सा और देखने के लिए ये मैंने एक और आपकी स्क्रीन पर बनाया है, थोड़ा आप इसको भी देख लें। तो अगले वाला जो है थोड़ा बनाना मुश्किल है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे अगला नहीं बन पाएगा। तो इनका जो अगला जो ये तीनों स्क्रीन पर हैं, आप इनको अच्छे से देख लें और बनाने की कोशिश ज़रूर करें। इस तरह प्यारे बच्चों ये आपका जो क्वेश्चन 2 था ये पूरा हो गया है। इसमें एक बात और पूछी गई थी, प्रत्येक अनुक्रम में उस नियम या पैटर्न की व्याख्या कीजिए। तो ये जो नियम है यहाँ पर जैसे पैटर्न की पहचान पूछा गया था, तो इसी में हमने इसकी व्याख्या यहाँ पर कर दी है। पहले क्वेश्चन में ही हमने आपको बता दिया है। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम जो इसका 1.6 संख्या अनुक्रमों से संबंध है ये वाला भाग करेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों मित्रों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।